नमस्कार दोस्तों, गेट मंत्रा में बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी थर्मल स्ट्रेस। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज? थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हम जो भी पढ़ चुके हैं, प्लीज़ आप उसके फार्मूले लिखिए, उसके गेट के आईएएस के क्वेश्चन या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा हो वो लगाइए। ठीक है, चलिए, तो थर्मल स्ट्रेस को समझते हैं। तो पहले थर्मल स्ट्रेस का मतलब समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस का सीधा सा यदि मतलब समझें, सपोज़ यदि आपका कोई एक पर्टिकुलर कोई बार है, ठीक है, अब उस बार को लेट्स से आपने दोनों तरफ से क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब दोनों तरफ से उसकी एक्सपांशन को, मतलब उसका जो भी इलांगेशन हो रहा था उस इलांगेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और फिर हम बोल रहे हैं, मतलब आप इसने को मान लो कि आपने उसको बोल्ट से कस दिया या क्लाम्प से कस दिया, व्हाटएवर। ठीक है, ये आपका कोई बार एज यूजुअल वही है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि आपने या तो उसका टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस था, उस 25 डिग्री सेल्सियस से कितना 30 डिग्री कर दिया या 35 डिग्री कर दिया। ठीक है, तो कुछ चेंज टेम्परेचर की वजह से ये जो बार है, लेट से वो ऐसा बार है जो कि क्या हो सकता है, एक्सपांड हो सकता है, ऐसे मटेरियल का बना है। ठीक है, तो वो बार क्या करना चाहेगा, ये जो दीवार है इस दीवार को तोड़ना चाहेगा। मतलब उसके इलांगेशन, मतलब उसमें इलांगेशन होगा। ठीक है, पर ये जो रेस्ट्रिक्शन हमने लगा दिया, इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या नहीं होगा, वो एक्सपांड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, जो उसका एक्सपांशन हो रहा था उस एक्सपांशन को रोक दिया। किसकी हेल्प से? इन दोनों दीवारों की हेल्प से। ठीक है, अब वो एक्सपांशन को जैसे ही आपने रोका तो ऑब्वियस है इस मटेरियल में क्या होगी, स्ट्रेस डेवलप होगी। किसकी वजह से? ये जो हमने रोका है इसकी वजह से। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, तो ये टेम्परेचर में चेंज की वजह से जो स्ट्रेस इस बार में डेवलप हो रहा है, ये तो मैंने रेस्ट्रिक्ट किया तब डेवलप हो रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा तो भी डेवलप होगा, और टेम्परेचर यदि घटा दें तो भी डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि हम यदि उसको क्या करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे, तो टेम्परेचर डाउन करने पर वो क्या करना चाहेगा, कंप्रेस होना चाहेगा। पर यदि आपने उसको नट बोल्ट से यहाँ पर क्या कर दिया है, टाइटली कस दिया है, तो ऑब्वियस है कि वो उसको बाहर अंदर की तरफ आने नहीं देगा। मतलब तब भी उस पर स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रेसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, जो टेम्परेचर में चेंज की वजह से डेवलप हुई हैं वो स्ट्रेस को हम क्या बोल रहे हैं, थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, आगे अब थर्मल स्ट्रेस की वजह से देखो, एक तो हमने बोला कि थर्मल इलांगेशन को उसने रेस्ट्रिक्ट किया, इसकी वजह से उसमें डेवलप हुआ। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, उसको अंदर की तरफ पुश कर रहा है, तो उसकी वजह से कुछ डायरेक्ट फोर्स भी उस पर क्या लगने लगेगा, एक्ट होने लगेगा। तो डायरेक्ट फोर्स भी लगेगा एज वेल एज थर्मल स्ट्रेस भी लगेगा। तो यदि मैं सिग्मा टोटल की बात करूं इन केस ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस, तो दो स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक तो थर्मल स्ट्रेस एक्ट हो रहा है एज वेल एज डायरेक्ट फोर्स एक्ट हो रहा है। तो डायरेक्ट फोर्स तो वही P/A। ठीक है, तो कंप्रेसिव होगा, तो डेल्टा टी यदि हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या, कंप्रेसिव, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको इलांगेट होने की कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके अपोजिट लग रहा है। इसलिए यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उस केस में थर्मल स्ट्रेसेस कैसी होगी, कंप्रेसिव। और टेम्परेचर यदि घट रहा है तो उस केस में स्ट्रेसेस कैसी होगी, टेंसाइल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि हमारा स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। तो ऑब्वियस हमने क्या बोला, स्ट्रेस कब डेवलप होता है, बिकॉज ऑफ फोर्स। यदि मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया, मान लो इसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि भैया हाँ तुम जितना एक्सपांड होना चाहते हो इतना एक्सपांड हो जाओ, कोई इशू नहीं। ठीक है, मतलब आपने इसका ये जो एंड था, इस एंड में से जो रेस्ट्रिक्शन था उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब ये क्या फ्रीली एक्सपांड हो सकता है। तो फ्रीली एक्सपांड हो सकता है तो कोई फोर्स लगा क्या, नहीं लगा। मतलब हम यहाँ चेंज टेम्परेचर में कितना भी कर दें, पूरा उसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब एक चीज़ समझो कि यहाँ पर यदि आपने उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से फ्री कर दिया, तो स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। तो यदि फ्री बार है मेरा, तो फ्री बार में कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होता। ठीक है, लेकिन स्ट्रेन डेवलप होगा, क्योंकि वो इलांगेट तो हो रहा है ना, तो स्ट्रेन डेवलप होगा, लेकिन स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। कब? जब फ्री बार है तब। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको ये चीज़ पूरी क्लियर हुई होगी।
आगे बात करते हैं। अब जो चेंज आएगा तो वो चेंज कितना आएगा, तो बोले अब हमने एज्यूम कर लिया कि अल्फ़ा जो है मेरा थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है मेरा, थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट। डेल्टा टी क्या है मेरा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और एल क्या है मेरा, ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन लेंथ, ठीक है। कैसे आया ये, देखो आप ऐसा समझो कि ये जो अल्फ़ा डेल्टा टी है, अल्फ़ा डेल्टा टी है, देखो क्योंकि यहाँ पर चेंज किसकी वजह से आ रहा है लेंथ में, एक तो कोफिशिएंट की वजह से, मतलब जो भी उसका मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और डेल्टा टी क्या है मेरा, चेंज इन टेम्परेचर, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, चेंज इन लेंथ। क्लियर है। तो ये मेरा चेंज इन लेंथ आ गया, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी। अच्छा, यदि यहाँ से मैं स्ट्रेन निकालना चाहूँ तो स्ट्रेन क्या होता है भैया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये डेल्टा एल को आप एल से क्या कर दो, डिवाइड, तो डेल्टा एल को एल से डिवाइड मतलब ये एल से ये वाला एल कैंसिल, तो आपका स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी। अब यदि मैं आपसे बोलूँ कि यहीं से मुझे स्ट्रेस भी बताओ, तो आप क्या बोलते हो कि सिग्मा इक्वल टू ई इंटू क्या, एप्सिलॉन, हाँ या नहीं। अभी एप्सिलॉन की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा, ई इंटू अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो वो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा आ गया, स्ट्रेन आ गया, और डेल्टा एल आ गया। क्लियर है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि हमने कैसे स्ट्रेस निकाला, कैसे स्ट्रेन निकाला। अब देखो, तो फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, इनिशियल कितना था एल आई, चेंज कितना आया लेंथ में, एल आई अल्फ़ा डेल्टा टी, एल आई मतलब इनिशियल लेंथ, बाहर निकाल दिया तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, तो फाइनल लेंथ ये मिलेगा आपको। फाइनल लेंथ स्ट्रेन तो अपन ने निकाल ही लिया पहले ही कि डेल्टा एल अपॉन एल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सिग्मा ये भी हमने निकाल ही लिया था, ई इंटू एप्सिलॉन कर देंगे तो ई अल्फ़ा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझो कि जो सिग्मा है, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा का कोई क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंडेंसी है क्या, नहीं है। थर्मल स्ट्रेस इज नॉट डिपेंड ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मैथमेटिकली भी समझो तो आपको यहाँ पर कहीं एरिया दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और यदि हम लॉजिकली भी सोचें तो वो जितना एक्सपांड हो सकता है उससे एरिया का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जिसकी वजह से वो या तो कंप्रेस होगा या एक्सपांड होगा। मतलब यदि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, और यदि टेम्परेचर घटा रहे हैं तो टेंसाइल फोर्स लगेगा। क्लियर है। चलिए, तो हमारे पास क्या आ गया, ई एक्स, एक्स डायरेक्शन में देखो यहाँ पर इसने एक क्यूबिक बॉक्स ले लिया जिसका लेंथ एल है, विड्थ बी है, हाइट एच है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में बात करें तो क्या, डेल्टा एल अपॉन एल मतलब अल्फ़ा डेल्टा टी। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन एच मतलब अल्फ़ा डेल्टा टी। जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी मतलब अल्फ़ा डेल्टा टी। यदि मैं क्यूबिकल बात करूँ कि भाई पूरे का कितना होगा, तो वॉल्यूमेट्रिक कितना आ जाएगा, क्योंकि सब डायरेक्शन में इक्वल हो रहा है, स्ट्रेस तो कुछ डेवलप हो नहीं रहा है, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ जाएगा, 3 अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, क्योंकि फ्रीली एक्सपांड हो रहा है वो, ठीक है। उसका ए से अल्फ़ा से लेंथ से बी का लेंथ से विड्थ का और विड्थ से हाइट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तीनों डायरेक्शन में वो फ्रीली एक्सपांड हो सकता है, ठीक है। एंड अल्फ़ा क्या है, मेरा मटेरियल प्रॉपर्टी है, इसको पहले ही देख लिया हमने कि थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट अल्फ़ा जो है इट इज़ द मटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल मटेरियल। ये सीरीज़ कई बार एग्ज़ाम्स में आपको गेट में भी पहले एक बार दो बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको उसका सीरीज़ बनाने के लिए दे दिया था, मतलब उसका सीक्वेंस बनाने के लिए दे दिया था। और एक बार और पूछा हुआ है जिसमें आईएएस में बहुत बार आया हुआ है, 3-4 बार, मतलब आपको कुछ मटेरियल दे देगा, उसके बेसिस पे आपको उसका सीरीज़ या मतलब किस सीक्वेंस में होगा ये पूछ लिया है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये सीक्वेंस आपको याद ना करके थोड़ा समझ के याद करना है, ठीक है। तो डायमंड का सबसे कम थर्मल एक्सपांशन होता है 1.1, उसके बाद होता है इनवार दैट इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻6, स्टील का उससे ज़्यादा 12 इंटू 10⁻⁻6, कॉपर का 16 इंटू 10⁻⁻6, ब्रास का उससे ज़्यादा 20 इंटू 10⁻⁻6 और एल्यूमिनियम का 23 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको एटलीस्ट याद होना ही चाहिए कि किस सीक्वेंस में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमको इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यही इसी टाइप का होता है ना, ठीक है।
हम क्या बोलते हैं, स्टैटिकल इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हमने जब देखा था तो इस तरह का ही तो होता है, ठीक है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या चाहेगा, एक्सपांड होना चाहेगा, लेकिन एक्सपांड हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उस पर क्या लगा दी, 2 वॉल, तो उस पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा अंदर की तरफ, मतलब इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा जब डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। और घटेगा तो उस केस में क्या होगा, वो अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहेगा, लेकिन क्लाम्प है तो क्लाम्प उसको अंदर की तरफ आने ही नहीं देगा, मतलब उस पर स्ट्रेस डेवलप होगा टेंसाइल। क्लियर है। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड जो है वो क्लाम्प या फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो यदि मैं इसका एनालिसिस करूँ थोड़ा सा, तो क्या बोलेंगे आप कि R1 और R2 अपोजिट लग रहे हैं, तो R1 माइनस R2 होना चाहिए, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू क्या, 0, तो R1 माइनस R2 इक्वल टू 0, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2। क्लियर है। और जो डेल्टा टोटल चेंज इन लेंथ कुछ हुआ क्या, नहीं, तो डेल्टा टोटल कितना आ जाएगा, 0, मतलब डेल्टा ऑफ थर्मल प्लस डेल्टा ऑफ किसकी वजह से, रिएक्शन की वजह से। यही तो समझा था हमने कि जो उसका चेंज इन लेंथ होगा वो किसकी वजह से, एक तो थर्मल इलोंगेशन की वजह से होगा और दूसरा रिएक्शन की वजह से, ठीक है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट, मतलब एक चाहेगा कि बाहर जाए लेकिन दूसरा चाहेगा कि अंदर जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर साइन क्या आ गया, माइनस, क्योंकि मैं मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो उसकी वजह से अल्फ़ा डेल्टा टी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो इलोंगेट होना चाहेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। लेकिन ये जो रिएक्शन है, मैं ये उसको अपोजिट तरफ मूव करना चाहेंगे, मतलब माइनस R1 इंटू एल अपॉन ए ई, मतलब पी एल अपॉन ए ई लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो P मेरे पास यहाँ पर क्या है, R है, तो R1 L अपॉन ई, अब वो अपोजिट साइड लग रहा है इसलिए माइनस लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से R1 की यदि मैं वैल्यू निकालूँ तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, अल्फ़ा डेल्टा टी ए इंटू ई। देखो क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड जाएगा और L से L कैंसिल, तो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए ई का इसमें, तो अल्फ़ा डेल्टा टी ए इंटू ई, ये मेरा क्या आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है, या रिएक्शन आ गया जो कि उस एंड पर लग रहा है। तो इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रेस निकाल सकते हैं। सिग्मा क्या हो जाएगा, R1 अपॉन ए, तो ए से ए कैंसिल, तो अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू ई, ठीक है। ये मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा। इसी तरह से एक चीज़ और समझो, यदि हम स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन क्या है, फोर्स और टेम्परेचर दोनों की वजह से आ रहा है उसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर ये स्ट्रेन जो आ रहा है वो दोनों की वजह से आ रहा है, लेकिन स्ट्रेस केवल किसकी वजह से आता है, केवल और केवल फोर्स के रिएक्शन की वजह से आता है। क्लियर है। तो ई एक्स, मतलब यदि मैं एक्स डायरेक्शन में निकाल रहा हूँ तो थर्मल प्लस रिएक्शन की वजह से, तो जो आया वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन इन रिएक्शन इक्वल्स टू थर्मल स्ट्रेन का क्या होगा, जस्ट उल्टा। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। आप ये ना समझें, इससे पहले हमने जो कंसेप्ट समझा कि स्ट्रेन क्या होता है, अल्फ़ा डेल्टा टी, उससे ही आ गया, और स्ट्रेस भी उसी से आ गया था, लेकिन मे बी यदि आपको वहाँ समझ नहीं आया तो हमने यहाँ पर उसको और अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, एक्स डायरेक्शन की तो बात कर ली, यदि वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में बात करना हो तो क्या, हमारा पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन। तो यदि ये बोल रहा हूँ कि ये कौन सा है मेरा एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में कितना होगा, म्यू टाइम्स ऑफ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो म्यू अल्फ़ा डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाई डायरेक्शन में यही हो जाएगा, यही समझा था हमने। यदि वाई डायरेक्शन में ये है तो जेड डायरेक्शन में यदि निकालना होगा तो न्यू टाइम्स कर देंगे हम, ठीक है, थर्मल स्ट्रेस है इसका, ठीक है। तो यदि हम ई वाई टोटल निकालें तो टोटल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी की वजह से प्लस म्यू अल्फ़ा डेल्टा टी की वजह से। तो म्यू वाई या म्यू जेड यदि आपको निकालना है, मतलब एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड, मतलब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, अल्फ़ा डेल्टा टी, दोनों में से कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेंज इन डायामीटर भी निकाल सकते हैं इन केस ऑफ थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। वैसे यहाँ तक क्वेश्चन में जाएगा नहीं कभी वो, लेकिन मे भी आपको आइडिया होना चाहिए कि यदि थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप वाई और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी कम्स टू द वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दिया है कि आपको दो बेरिंग क्रॉस सेक्शन के दो बार दिए हैं, जिन एक का डायामीटर D2D है, दूसरे का D है, और इस पे ये एंड को बोल रहा है, ये वाला एंड है A, इस वाले एंड को बोल रहा है B, ठीक है। और दोनों का लेंथ L है, ठीक है। और इसमें थर्मल कोफिशिएंट अल्फ़ा, E यंग्स मॉडुलस, T मेरा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब समझो, तो RA बाय RB निकालना है, मतलब यहाँ पर इसमें और इसके
का जो रिएक्शन का जो रेशो आएगा वो निकालना है, और सिग्मा AC और सिग्मा BC का रेशो निकालना है, ठीक है। मतलब AC इसमें कितना स्ट्रेस डेवलप होगा इस वाले बड़े वाले सेक्शन में, और ABC मतलब इस छोटे वाले सेक्शन, इन दोनों का स्ट्रेस निकाल के उसका रेशो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले गिवन डेटा आप आपके दिमाग में रखें, ठीक है। नाउ वी कम्स टू, अब देखो ये मैंने बोला कि RA मेरा यदि इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, तो RB मैंने इस डायरेक्शन में बोला, तो हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ FX इक्वल टू 0। तो RA में यदि पॉजिटिव बोल रहा हूँ तो RB क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो RA माइनस RB इक्वल टू कुछ स्ट्रेस डेवलप, मतलब उसमें फोर्स की बात करें तो और कोई दूसरा फोर्स लग रहा है क्या बीच में, नहीं, तो इसलिए वो क्या आ गया, इक्वल टू 0। तो RA इक्वल टू क्या आ गया, RB। ये समझ आया आपको, आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा ऑफ AC मतलब चेंज इन लेंथ इन AC प्लस चेंज इन लेंथ इन BC इक्वल टू क्या, 0, क्योंकि दोनों को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है तो कुछ एक्सपांशन होगा ही नहीं। तो अब डेल्टा ऑफ AC कितना होगा, तो इस थर्मल स्ट्रेस प्लस जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस लगता है वो, ठीक है, सॉरी, थर्मल एक्सपांशन की वजह से जो उसमें चेंज इन लेंथ आता है वो, और ये कौन सा है, डायरेक्ट फोर्स की वजह से जो चेंज इन लेंथ आता है वो, ठीक है। तो यदि मैं टेम्परेचर लेट से इंक्रीज कर रहा हूँ तो अल्फ़ा डेल्टा T मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस RAL A1 इंटू ई, क्योंकि पहले वाले AC सेक्शन की बात करूँ तो उस पर स्ट्रेस लोड कितना लग रहा है, RA लग रहा है, तो माइनस RA इंटू एल अपॉन A1 इंटू ई। BC सेक्शन की बात करें तो अल्फ़ा TL, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लेंथ तो सेम ही है, T भी सेम ही है, अल्फ़ा भी सेम है, लेकिन RAL, ठीक है, क्योंकि लेंथ तो वही है, लेकिन चेंज क्या है कि उसका डायामीटर मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उसका आधा है, मतलब वो 2D था तो वो D है। तो A2 क्या हो जाएगा आपका, A2 हो जाएगा A1 अपॉन 4, ठीक है। क्यों A1 अपॉन 4, क्योंकि करके देख लो आपका क्रॉस डायामीटर क्या हो गया, आधा हो गया, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया जो पहले था उसका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि π/4 D स्क्वायर होता है, D स्क्वायर मतलब आधा हो गया, तो आधा हो गया मतलब उसका 4th टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो A1 अपॉन 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने पुट किया तो A2 की जगह A1 अपॉन 4 पुट किया, बाकी एज यूजुअल, ठीक है। और RA इंटू एल दिस, ठीक है, क्योंकि RA और रखो या RB रखो बात एक ही है, क्योंकि RA इक्वल टू क्या है, RB, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आया देखो, अल्फ़ा डेल्टा टी एल, तो ये 2 बार है इसलिए 2 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पर देखो ये 4 है और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस है तो उधर दोनों उठ के गए तो 5 हो गया। तो 5 इंटू RA इंटू एल A1E, क्लियर है। लेंथ से ये लेंथ कट गया, तो RA कितना आ गया आपका, RA आ गया आपका 5/2 अपॉन 5, ये 5 नीचे गया, ठीक है, अल्फ़ा T ऊपर ही है, A1E अपॉन 5, तो RA आ गया। तो RA बोलो या RB बोलो बात एक ही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो ऑब्वियस है इसका रेशो कितना आएगा, 1 आएगा, RA/RB इतना आ जाएगा। अब सिग्मा AC और सिग्मा BC की बात करते हैं। तो सिग्मा AC और सिग्मा BC किसकी वजह से, तो सिग्मा AC बोलो या सिग्मा BC बोलो, देखो दोनों में RA और RB तो सेम है, लेकिन चेंज क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो पहले का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था, A1 था, तो वो अपना एज इट इज़ आ गया, मतलब आपका सिग्मा ऑफ AC आया आपका RA अपॉन A1, ठीक है। तो A1 से ये A1 क्या हो जाएगा, देखो RA की वैल्यू क्या है, ये रही, तो अपॉन कर दो इसमें A1, तो A1 से ये A1 क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या, 2 अल्फ़ा TE अपॉन 5, क्लियर है। तो यही आ गया अपना सिग्मा AC। इसी तरह से यदि मैं अब मुझे क्या निकालना है, सिग्मा BC, तो सिग्मा BC के लिए क्या हो जाएगा, तो सिग्मा BC समझो, तो सिग्मा BC के लिए बनेगा क्या, RB बोलो या RA बोलो बात एक ही है, अपॉन A2 क्या है मेरा, A1 अपॉन 4। तो A1 अपॉन 4 मतलब ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये A1 हो गया, तो A1 से अगेन ये A1 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा तो वही 2 अल्फ़ा TE अपॉन A1 इंटू 4 हो जाएगा। अब निकालना क्या है मुझे, AC अपॉन BC, तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये 2 अल्फ़ा TE A1 और 2 अल्फ़ा TE A1, मतलब A1 से A1 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये A भी नहीं आएगा, ठीक है।
2/5 आएगा, ठीक है। तो 2/5 अल्फ़ा टी ई अपॉन 5 इंटू 4, तो ये कैंसिल ही हो जाएगा पूरी की पूरी टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम ही है, कैंसिल, बचा क्या 4, तो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पार्शियल रेस्ट्रिक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि पार्शियल रेस्ट्रिक्शन की वजह से कैसे स्ट्रेस डेवलप होता है और क्या होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हमको थर्मल स्ट्रेसेस आई थिंक समझ में आया होगा। यदि नहीं आए हैं तो प्लीज़ कमेंट, और जो भी आपको लग रहा है कि भाई इस मोड से मैं पूछ सकता हूँ पूछिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलते हैं। तो पढ़ते रहिए और तैयारी अपनी जारी रखिए, ठीक है। हर दिन का जो भी शेड्यूल है उसको फॉलो करके कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।